अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पायोनियर का अकाउंट पाकिस्तान में रह के किस तरह से बनाना है। चाहे वो आप एडसी के लिए बना रहे हैं, फाइबर के लिए बना रहे हैं, तो वो किस तरह से आपने क्रिएट करना है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होगी वो सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पायोनियर लिखना है, उसके अपनी वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आपने मोबाइल पे बनाना है तो आप प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं गूगल डॉक ओपन कर लेता हूँ, इस पे मैं साथ साथ लिख ही जाऊँगा कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अच्छा जी, आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन है, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जैसे ही नेक्स्ट पेज शो होगा, ये देखिए जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो ये कुछ एक फॉर्म है जो आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना नेम राइट करना है। ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा, लाइक मैं महर खावर का बना रहा हूँ तो मैं उनका नाम यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, महर खावर जमान। ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने महर खावर लिख दिया, लास्ट में मैंने जमान लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा, 03 7। अच्छा जी, ये मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल देनी है। ठीक है। यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ, जो सी भी आपकी ईमेल है वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, अगर तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे नाम लिख दें, लेकिन अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे इसको आप एम्प्टी छोड़ दें। बहुत से लोगों का बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। उसके बाद वो पूछ रहा है कंट्री, तो हम पाकिस्तान में रह के बना रहे हैं, आपको जो सी भी कंट्री होगी वो आप बना लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि आप बेस्ट डिस्क्राइब, अपने बिजनेस को आप डिस्क्राइब करें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, कि आपने किस चीज़ के लिए, मतलब बिजनेस कौन से आपने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो आपने सिंपल ये जो थर्ड ऑप्शन है, आई एम बोथिंग, यानी कि आपने जो अमाउंट है ओवरसीज बाहर से, वो आपने सेंड भी करनी है और रिसीव भी करनी है, तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे चलते हैं, वो पूछते हैं जी विच बिजनेस टाइप होल्ड लीगल स्ट्रक्चर, यानी कि आपके बिजनेस को इनमें से कौन सी टाइप सूट करती है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो इंडिविजुअल कि माई बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप जो है अपनी पेमेंट क्रॉस बॉर्डर से कैसे रिसीव करेंगे। तो आपने यहाँ पे जो है पेमेंट रिसीव मार्केट प्लेस के लिए यूज़ करना है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जो है अपने फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें आप दोनों का बता रहे हैं कि आपने जो पेमेंट है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी रिसीव करनी है और बिजनेस क्लाइंट से भी रिसीव करनी है। उसके बाद कह रहा है कि कम से कम आपका जो ट्रांजिशन होनी है ईच मंथ, उसकी कितनी एस्टिमेट, एक अंदाज़ा कितनी आप अमाउंट जो है पायनीर में लेके या सेंड करेंगे। तो आपने जो है सिंपल फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दें, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं जी, वो कह रहे हैं कि आई कुड, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पायनीर आपको जो है प्रमोशन या ईमेल सेंड करे तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते, मतलब इनकी ईमेल्स नहीं लेना चाहते, तो आप इसको कर दीजिएगा। मैं इसको यस कह रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहा है जी बाय क्लिकिंग द बटन बिलो, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, उसने क्या रजिस्टर्ड हो गया हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके साथ ये फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस किसी भी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे आपने जो है फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो बिजनेस है रजिस्टर्ड नहीं है। अगर है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हमने पीछे दिया हुआ था। उसके बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। ठीक है, जो भी आपकी आईडी कार्ड पे होगी। तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी डेट होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपने इसको
नेक्स्ट कर देना। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंट्री कौन सी है और यहाँ पे स्ट्रीट नंबर यानी कि आपके जो घर का एड्रेस है। तो आपने ये कोशिश करनी है वही जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपना एड्रेस मेंशन कर दिया है। उसके बाद वो कह रहा है जी फ़ोन नंबर। अगेन आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। इस पे अच्छा जो सा फ़ोन नंबर आप देंगे ना, इस पे कोड आएगा। ये देखिए आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर किया है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, इसको आपने सेंड कोड कर देना। तो यहाँ पे अभी जो कोड आएगा वो कोड आपने यहाँ पे ऐड कर देना। ये कोड आया, ये कोड मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही आपने कोड यहाँ पे ऐड करना है उसके बाद आपने इसको नीचे जाए, नेक्स्ट करें। अच्छा नेक्स्ट नहीं हो रहा, ठीक है, एक मिनट वेट करें। ओके, ये नेक्स्ट का बटन इसलिए नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ। जो गलती मैंने की है मैं आपको बताने लगा। मैंने यहाँ पे जो है ना एड्रेस कॉपी और पेस्ट किया था, यानी कि मैंने खुद राइट नहीं किया। तो आपने ये चीज़ गलती नहीं करनी, आपने यहाँ पे एड्रेस जो है ना खुद राइट करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना जब नंबर मतलब वो देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन आ रहे हैं ना, आपने इनमें से सिलेक्ट करना जो भी आपका एड्रेस होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मेरा एड्रेस होगा वो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ और उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा अगर यहाँ पे एड्रेस नहीं मेरा तो आपने इसको ना छोड़ देना है, ठीक है। आपने गलती नहीं करनी, आपने जो लास्ट ऑप्शन है ना एंटर एड्रेस मैन्युअली, इसको आप छोड़ दे। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मैंने जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया, यानी कि पहले मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे जो ऑप्शन था ना एंटर एड्रेस मैन्युअली, उस पे आपने क्लिक करना है और ये मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया। अब आपका वो जो कह रहा है जी सिटी क्या है, यहाँ पे आप अपना सिटी या टाउन लिख दीजिएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ लोध और लोधरान, ठीक है। उसके बाद पोस्टर कोड, अगर आपको नहीं पता पोस्टर कोड क्या है मतलब आपके शहर का, तो सिंपल आपने इधर जाना है गूगल में, इधर आपने लिखना है लोधरान पोस्टर कोड। तो ये देखिए ये पंजाब का जो भी आपका होगा लोधरान का ही है। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब देखें नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। तो ये गलती आपने नहीं करनी, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है लोगों ने ये गलती दोबारा करनी है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो ऑप्शन आया था एड्रेस पे, उधर एंटर मैन्युअली एड्रेस में जाकर अपना एड्रेस लिखना है, फिर अपना सिटी या टाउन लिखना है और यहाँ पे अपने पोस्टर कोड देना है। पोस्टर कोड नहीं पता, सिंपल गूगल में चाहे वो आपको दे देगा। उसके बाद एड्रेस आपने फ़ोन नंबर देना है, उस पर कोड आएगा, कोड के बाद ही आपने इसको नेक्स्ट कर देना। अब जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो कह रहे हैं जी मोहम्मद, अच्छा यूज़र नेम यही आ रहा है। उसके बाद आपने जो सा भी पासवर्ड देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे राइट कर दिया। अच्छा उसके बाद वो पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपने जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि अगर आप जब कोई पासवर्ड अपना भूल जाए पाने का या ईमेल भूल जाए तो ये उस टाइम आपके काम आएगा। यहाँ पे जो सा भी आपका क्वेश्चन है मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी सिलेक्ट की है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी का आंसर लिख दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी कंट्री की मतलब किस कंट्री के आप रहते हैं, ठीक है। वो आपने पाकिस्तान में है तो आपने पाकिस्तान यहाँ पे राइट कर देना। उसके बाद नीचे चलते हैं। वो कह रहा है जी नेशनल आईडी कार्ड, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो कह रहा है कि फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज है वो उर्दू है, ठीक है। लास्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज उर्दू है। अब उर्दू में आपने कैसे लिखना है, इसके लिए सिंपल आपने दोबारा गूगल में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। जैसे आपने गूगल ट्रांसलेट लिखा, अब आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है जमान, ठीक है। ये आपने अपना नाम लिखा और यहाँ पे आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए ये आ गया।
अब सिंपल आपने यहाँ से मोहम्मद खावर, महर खावर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं जमान सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये उर्दू में मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट किया है तो वो आपसे पूछ रहा है कि कंट्री, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल है बिजनेस है। पर्सनल है, बैंक कंट्री पाकिस्तान है, करेंसी PKR है। अब यहाँ पे जो सा आपका बैंक होगा ना, फैसल बैंक, अलाइड बैंक, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है क्या सादा पे और मियाँ पे भी हम लगा सकते हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पे सादा पे का ऑप्शन भी है और यहाँ पे निया पे का ऑप्शन भी है। आप उनका जो IBN नंबर है वो लगा सकते हैं। अब इसका IBN नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? इसका IBN नंबर आपको आपके अकाउंट के अंदर से ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं मिज़ान बैंक है, तो मैं यहाँ पे मिज़ान बैंक लगाने लगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो IBN नंबर है वो यहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ पे आपने जो ID कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा जी, ये मैंने जो है बी नंबर भी लिख दिया है और यहाँ पे मैंने जो ID कार्ड नंबर है वो भी मेंशन कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे आपको दो बॉक्स नज़र आएंगे, इनको आपने दोनों को टिक कर देना है और इसको आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये देखिए आपकी जो पायनियर अकाउंट है एप्लीकेशन, उसको सबमिट हो गई हुई है। अब वो आपकी जो सबमिट को मतलब कि जो आपने एप्लीकेशन दी है उसको रिव्यू करेगी और आपकी ईमेल पे कुछ ही दिन में वो आपको अप्रूव कर देगी, या जो भी उनको वेरिफिकेशन चाहिए होगी वो आपको बता देगी। ठीक है, और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आप ईमेल आपको आ जाएगी और फिर आप अपना जो अमाउंट है, जो सॉरी पायनियर का अकाउंट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आज अभी हमने अकाउंट बनाया है। जब आपने अकाउंट जो है बना लेना है तो उस आपकी ईमेल पे ये ईमेल आई होगी जिससे आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। तो आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अभी मैंने अकाउंट बनाया है, ठीक है, ये एक वीडियो चल रही है। तो 5 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर ये एक और ईमेल आ गई है जिसमें हमारा जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है, ये ईमेल आप देख रहे होगे, ये लड़के से मैंने मंगवाई है, उसको ईमेल आ गई है, उसका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका हुआ है। यानी कि इस तरह से जो है आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं। ओके जी, ये मैं उसके अकाउंट में लॉगिन हो गया। ठीक है, जैसे लॉगिन हुआ वो कह रहे हैं कि अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग, ये आपने सिक्योरिटी को अपडेट करना है। और उन्होंने ईमेल में ये भी किया है कि कुछ वीक तक वो आपसे दोबारा रब्ता करेगी, क्योंकि इन्होंने भी वेरिफिकेशन नहीं की, तो आगे जाके आपको जो है वेरिफिकेशन करेगी आपकी ID कार्ड की, आपके एड्रेस की, तो वो भी वेरिफिकेशन होगी। आप ये नहीं समझना कि मैंने अकाउंट बनाया है तो वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, अब आपने इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने रखा हुआ था आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो ऐड कर देना। ओके जी, ये देखिए अकाउंट बन गया होगा। ठीक है, अकाउंट अप्रूव हो गया होगा, ये देखिए आपको ये सारा कुछ शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये वेरिफिकेशन सेंटर है, उसके बाद आपने ये चीज़ें जो है वेरीफाइड कर लेंगे। जो ओपन होगी यहाँ से वो आपसे जो है एड्रेस वगैरह मांगेगी, आपके एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। इसके अलावा आपका फेस वेरिफिकेशन करेगी, आपका ID कार्ड वेरिफिकेशन करेगी, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। ठीक है।